पानीपत पुलिस ने पानीपत में दहशत फैलाने व लोगों को डरा धमका और हमले करवा रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी पानीपत भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पानीपत पुलिस ने विदेश में बैठे सरगना को भारत आने पर मजबूर कर दिया। बदमाश शीलू डाहर अक्टूबर महीने से ही भारत से बाहर था। विदेश में बैठ पानीपत में दहशत फैलाने के उद्देश्य से सुनील उर्फ शीलू ने दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवाया था। जनवरी को मास्टरमाइंड शीलू के इशारे पर आरोपित निखिल ने 12वीं के छात्र प्रिंस व वंश के साथ मिलकर समलका गुड़ मंडी स्थित मिठाई की दुकान पर फायरिंग करवा दुकान मालिक राजेंद्र मित्तल से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की थी। बदमाश निखिल ने 12वीं के दोनों छात्रों को इस वारदात में शामिल होने के लिए और फायरिंग के लिए 50-50 हजार रुपयों का लालच दिया था। वहीं दूसरी वारदात में भी एक नाबालिग शामिल था, जहां 24 जनवरी को तमिलनाडु के एक ट्रांसपोर्टर सी सुब्रमण्यम पर शीलू के गुर्गों ने महराणा में गोलियां चलाई थी। इन सभी आरोपितों को पुलिस ने वारदात के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। यूरोप के देशों में बैठ वारदात को अंजाम दिलवाने वाले सरगना शीलू डाहर को पानीपत पुलिस भारत लाने के प्रयास में जुटी हुई थी। पुलिस के दबाव के बाद शीलू जैसे ही विदेश से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो तुरंत ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। एसपी पानीपत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि सुनील उर्फ शीलू खुद को एक गैंगस्टर के रूप में स्थापित करना चाहता था। पुलिस पिछले काफी समय से शीलू को ट्रेस कर रही थी। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जा रही थी। इसी आधार पर पुलिस को यह ज्ञात हो गया था कि शीलू की फ्लाइट आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होगी। एसपी पानीपत ने आगे बताया कि शीलू के परिवार के कुछ सदस्य जिन्होंने उसका सहयोग किया था और किसी वारदात में भी शामिल थे, वह भी इस समय जेल में हैं। पुलिस सभी के पीछे लगी हुई थी, इसलिए शीलू ने भारत वापस आने में ही अपनी भलाई समझी। शीलू पहले यहां से थाईलैंड गया था, जहां से रशियन क्षेत्रों से होते हुए वह मॉस्को पहुंचा। शीलू मॉस्को में ही शरण लिए हुए था और मॉस्को से ही उसकी फ्लाइट आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। आप लोगों के साथ हमारे यहाँ 2 वारदात हुई थी। एक तो समलका अनाज मंडी में जो राजेंद्र हलवाई है उसको फायर करके उससे फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद एक दूसरा केस हमारे राणा थाने में हुआ था दर्ज, जिसमें एक जो ट्रांसपोर्ट का कमीशन एजेंट है मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, जो कि अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। उन दोनों ही केस में जो एक मेन नाम आया था, जो उसका की साजिश करता था, जो कि अपने आप को एक गैंगस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, उसका नाम सुनील, जो कि डाहर वासी है पानीपत का, उसको आज हमने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथी या जो उसके जो नीचे लड़के थे जिनसे वारदात को अंजाम दिलवाया था, वो भी हमने पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ है। सुनील के ऊपर आज की गिरफ्तारी के केस को मिलाकर अब तक 15 केस दर्ज हैं, जो कि ट्रायल पर चल रहे हैं। कुछ एक में ये पीओ हो गया है, जब से बाहर गया था अक्टूबर के महीने में पिछले साल, ये इंडिया से बाहर चला गया था और बाहर जाने के बाद ही इन्होंने इसने और इसके जो गुर्गे के लोगों को, जो भी छुट भैया थे जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे इन वारदात को अंजाम दिलवा। आज हमने इसको एयरपोर्ट से दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हमने इसके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दिया था कि इसने अपने आप को इंडिया वापस आना ही ठीक समझा और हम इसको ट्रैक कर रहे थे लगातार। जैसे कि पिछली प्रेस वार्ता में बताया था कि हम इसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करवा रहे हैं। उस ट्रैवल हिस्ट्री के फॉलो करते हुए तो हमें पता लगा था कि आज ये दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगा और वहां से हमने इसको गिरफ्तार किया। सर डिपोर्ट करवाया? डिपोर्ट नहीं करवाया हमने। इसके परिवार वाले भी कुछ अंदर हैं जो पीछे केस में थे, जिनने इसको सहयोग किया था, और भी बचे थे, तो हम सब के पीछे लगे हुए थे। तो इसने वापस आने में अपनी भलाई समझी और बाकी इस तरह के जो भी लोग मंशा रखते हैं, मैं उन सभी से यही आग्रह करूंगा और आपके माध्यम से ये चेतावनी दूंगा कि जो इस तरह की मंशा रखते हैं कि लोगों को डरा लेंगे,
या डरा के पैसा ऐंठ लेंगे, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो। कौन सी कंट्री से आया सर? ये मास्को की फ्लाइट से आया है। ये पहले यहाँ से थाईलैंड गया था, थाईलैंड से फिर ये अलमाटी, बाकू, ये जो रशियन फेडरेशन के जो कंट्रीज हैं उनसे होता हुआ मास्को शरण लिए हुए था। मास्को से वापस कल सवेरे आज हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। तो पूछताछ में क्या कुछ बरामद हुआ? अभी तो एयरपोर्ट से आया, बरामद कुछ नहीं है। जो इसका सामान था बस वही है इसके साथ जो था। बाकी डिटेल में हमारी जो क्राइम टीम चाहिए वन, हमारी जो टीम लगी हुई थी इसके पीछे, उन्होंने इसे गिरफ्तार करके पेश करके इसकी कस्टडी लेंगे। हर एक केस को माइन्यूटली और जो बारीकी से इसके अब अनुसंधान करेंगे। और बाकी जो 2 केस हमारे अभी भी यूआई चल रहे हैं, जो रिसेंट के जो केस थे, उनको भी पूरा करके और केस को चलान हेतु और जो ताकि इनको सजा दिला इसके कोर्ट के समक्ष पेश किया। सर बताया भी अभी तो बताया मैं बता दिया आपको, जो डिटेल में अभी जो चीजें बताई है मैंने आपको। कभी ये बाहर गया था और इन वारदात करवाई थी। नहीं, डोंकी रूट से नहीं गया ये। इसके पास वैलिड पासपोर्ट था, वो पासपोर्ट से गया। 2027 तक इसका पासपोर्ट वैलिड है, पासपोर्ट पे गया था। सर विदेश में बैठ के गैंग चला रहे हरियाणा भर में, प्रयास कर रहे हैं गैंगस्टरी को बढ़ावा देने का, तो इनको क्या चेतावनी रहेगी पानीपत पुलिस की तरफ? हमारे यहाँ यही जो एक जो सिल्लू और या सुनील इसका नाम है, इसी ने प्रयास किया था। बाकी पूरी स्टेट में आपको पता है, मीडिया से और जो समाचार पत्रों से आपको सब लोगों हमें पता लगता है, पूरे हम लोग लगे हुए हैं इन लोगों को दबाने में, कुचलने में, और इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ट्रांसपोर्टर और मिठाई दुकानदार से कोई निजी दुश्मनी सर, कोई ऐसा तो नहीं कि उनका बदला लेना चाह रहे हैं? कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ एंड सिर्फ इसको डरा के डर पैदा करना था और उनसे पैसे ऐंठने। नहीं, और कोई अभी तक नहीं आया कि और किसी पे हमला करना था या और कोई था। सिर्फ ये 2 ही थे, इसने कोशिश की थी और ये कामयाब नहीं हुए। कोई सपोर्ट नहीं था। और मैं तो बल्कि जो लोग आगे आए जिन्होंने शिकायत की, स्पेशली जो हमारा संभालका का जो राजेंद्र है, उसने जो बहादुरी काम किया, आके शिकायत दी हमें, तो उसमें बहुत हमें सहयोग मिला उनका और मैं उनको बहुत आभारी हूँ। उस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए। अगर कोई धमकी मिलती है तुरंत हमारे संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि हम अपना एक्शन प्लान तैयार करके उसको पकड़ा जा सके। नहीं, इनपुट ये तो पानीपत जिले का रहने वाला है, तो पानीपत के हर एक चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसको हर एक चीज का पता है। यहाँ का गांव में चौकी खोलने जा रहे हैं सर? नहीं, कोई चौकी खोलने का कोई ऐसा इरादा नहीं। शहर में ना चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है सर, कई बड़ी सुनिया सेक्टर 11 में वो भी हर एक केस में हमने हमारी अलग से एक जो चोरी की हेड की क्राइम यूनिट गठित कर रखी है। चाहिए 2 हमारी हर चोरी के मामले में काम करती है और काफी केस हमारे ट्रेस भी हुए हैं। 1-2 केस बचा हुआ उसमें भी हम लगे हुए हैं और जल्द ही उनको भी ट्रेस कर लिया जाए।